बचपन में आपने सुनी होंगी परियों की कहानियाँ, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं कोई पहाड़ सचमुच किसी परी का घर हो सकता है? भारत के उत्तराखंड राज्य में एक ऐसा रहस्यमय पर्वत छिपा है जिसे सदियों से परियों का देश कहा जाता है। ये है खेट पर्वत। यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ रात के सन्नाटे में कुछ परछाइयाँ चलती हैं। कभी हंसी की गूंज सुनाई देती है और कभी कभी कोई देख भी लेता है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन एक बार जब आप इस पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए। वैज्ञानिक इसे मौसम का प्रभाव बताते हैं। धुंध, रोशनी और ऊंचाई पर कम हवा का दबाव मिलकर एक ऐसे दृश्य बनाते हैं जो अलौकिक लगते हैं। अब आप बोलेंगे परियां क्या हुई? परियां जो है लंका की राजा रावण की लड़कियां थी। परियों का होना ना होना ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ की कहानियों को आप झुठला नहीं सकते। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं बद्रीनाथ से निकला हूँ और लगभग 10 किलोमीटर चला हूँ। रास्ते में एक ढाबा पड़ा था तो यहाँ पे हमने चाय पीने के लिए बाइक रोकी है। आज हमारी जो यात्रा है वो 250 किलोमीटर की होने वाली है। आज मैं जा रहा हूँ खेट पर्वत, जिसको परियों का देश कहा जाता है। लेकिन क्या है इस बात की सच्चाई, ये हमें वहीं जाके पता लगेगी। तो चलिए चलते हैं और आज की इस राइड को शुरू करते हैं। तो चाय पीने के बाद हम लोग निकल चुके हैं आगे के लिए। वैसे पहाड़ों में धूप 7 बजे ही निकल जाती है, लेकिन आज मौसम बारिश जैसा हो रहा है, बादल हो रहा है। गूगल मैप हमको जो दूरी है उस हिसाब से टाइम दिखा रहा था लगभग 8 घंटे। अब देखते हैं कितना समय हम लोगों को लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो ये है गोविंद घाट। तो इस रूट पे 2 यात्राएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जितनी भीड़ आप देख रहे हैं ये सब हेमकुंड साहिब की है और आगे बद्रीनाथ। और अभी कुछ लोग फूलों की घाटी के लिए भी ट्रैक करते हैं, तो वो भी यहीं से होता है। चमोली के बाद रास्ते और नज़ारे दोनों ही खूबसूरत थे, क्योंकि अब हम भीड़ और शोर से बहुत दूर आ चुके थे शांत वादियों में। 4:16 हो चुकी हैं और गाड़ी हमारी अब तक चल चुकी है 200 किलोमीटर। हमारी जो डिस्टेंस था वो 250 किलोमीटर था, तो अभी 50 किलोमीटर हमें और चलना है। इस रोड पे कुछ दूर तक तो बिल्कुल खाली था, लेकिन बाद में भाई साहब इस पे भी वाहन आने लगे। कुछ इस तरह का सिंगल रोड है, ये छोटे छोटे गांव से होते हुए निकल रहे हैं और कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। खेट पर्वत से थोड़ा सा पीछे रुके हैं। गांव का नाम है सुनहरी घाट। यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। एक छोटा सा यहाँ पे ये होटल नुमा बना है। आगे हमने पूछा था कि ऊपर कुछ ऐसा होम स्टे वगैरह मिलेगा, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा, मतलब कोई कंफर्म नहीं था कि ऊपर मिलेगा भी कि नहीं, तो हमने यहीं पे पीछे स्टे कर लिया। अब हम सुबह यहाँ से जाएंगे और फिर ऊपर मंदिर तक ट्रैक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक भी है लगभग 2 किलोमीटर का। तो सुबह हम वो चीज़ आपको दिखाएँगे। और ये जो जगह है काफ़ी पीसफुल जगह है। यहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं है, कोई भी टूरिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल लोकल लोगों के साथ में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी फ़िलहाल मैं हूँ सुनहरी घाट। सुबह सुबह हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं, वो भी हर्बल टी। कुछ इस तरह की होती है जिसके अंदर दूध वगैरह नहीं होता है, ग्रीन टी की तरह, जो यहाँ पे अंकल मतलब नेचुरल बनाते हैं अपने यहाँ पे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है
हम लोग आज ट्रैकिंग पे निकलने वाले थे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में हम लोग कैसे निकलेंगे। तो अभी बारिश बंद हो चुकी है और हम लोग ऊपर चल रहे हैं खेत पर्वत की तरफ। सोचा तो ये था कि जल्दी से बारिश अगर बंद हो जाती तो आज ट्रैक करके, और हमें आज ऋषिकेश निकलना था, लेकिन अब शायद पॉसिबल नहीं है। ऋषिकेश यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। बारिश की यहाँ पे संभावना है। चलिए पहले ट्रैक करके आते हैं ऊपर, उसके बाद फिर जैसा होगा देखेंगे। अभी हम लोग नीचे से ऊपर लगभग 3 किलोमीटर चल चुके होंगे और अभी हमें 2 किलोमीटर और ऊपर बताया गया है। छोटे से गांव पड़ रहे हैं ऐसे छोटे छोटे। हम रुके थे यहाँ पे कि कोई पानी की तलाश मिल जाए। ये बोतल तो है लेकिन इसमें पानी नहीं है। बोतल भी हमने नीचे से मांगी है क्योंकि यहाँ पे पानी की कोई बोतल नहीं मिल रही थी। अभी एक घर और ऊपर दिख रहा है और रोड बिल्कुल ऑफ रोड वाला मिल गया है। अब नीचे से काफ़ी नीचे से टूटा हुआ रोड मिल रहा है और बारिश सुबह हो गई तो इस वजह से पता है पूरा गीला हो चुका है, तो फिसलने का पूरा डर है और ऐसे चढ़ रही है बाइक। तो भाई बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो मिट्टी है वो गीली हो चुकी है और मिट्टी लग चुकी है हमारे टायरों में, तो बाइक फिसल रही है बहुत ज़्यादा। अभी एक बार को तो ऐसा लगा था कि पंचर तो नहीं होगी बाइक, लेकिन अब भाई साहब बहुत तगड़ा वाला रिस्क आ गया है। ये देखो कितना फिसल रही है। ये देखो यार, अब तो बहुत डर लग रहा है ऊपर तक फिसलेगी तो। चलो जहाँ तक भी चल रही है बाइक लेके चलते हैं, शायद थोड़ा बहुत ऊपर तक और ले जा पाएंगे। भाई बाइक हमारी फिसल चुकी है और गिर चुकी है। चोट वोट नहीं लगी, मतलब आखिरकार बाइक गिर गई है। अब हमने सोचा है बाइक को हम यहीं पे खड़ा करेंगे, पैदल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। अभी चढ़ तो जाएंगे, फिर उतरते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वो चोटी आप लोगों को दिख रही है, लास्ट वाली चोटी, उस चोटी पे जाना है हमको, जहाँ की मान्यता है कि वहाँ पे परियाँ आती हैं। आराम से आराम से आराम से। तो बाइक को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है। अब हमको पैदल चलना है और इस वाले पहाड़ पे पहुंचना, चोटी पे। रास्ता किधर से होगा? देखो वो है रास्ता, वहां से दिख रहा है आपको, कुछ पिलर्स दिख रहे हैं। भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है। गांव वालों ने हमें बताया था कि मात्र 2 किलोमीटर चलना है। उनके हिसाब से 2 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है, कि वो लोग पहाड़ के हैं तो वो चढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी हैबिट नहीं है। इस पहाड़ को चढ़ के पहले उस कोने पे जाना है, फिर उस कोने से सीधा खड़े होकर ऊपर जाना है। इस तरह की हाइट है। मुझे ऐसा लगता था कि अखरोट सिर्फ कश्मीर में होते हैं, लेकिन भाई अभी उत्तराखंड में हूँ और यहाँ पे भी अखरोट है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये अखरोट का पेड़ है और इस पर ये आप देख रहे हैं, ये अखरोट लगा हुआ है। तो मैं इसको तोड़ूंगा नहीं क्योंकि ये कच्चा है, लेकिन आपको सबूत के तौर पे दिखाऊंगा ज़रूर। ये यहाँ पे एक खराब पड़ा हुआ है, इसको तोड़ते हैं। ये पत्थर ले लिया और इस पत्थर को इस पे रखे। ओ भाई ये देखो, ये अंदर से आपको शायद अखरोट समझ में आ गया होगा कि अखरोट है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी खराब हो चुका है। रास्ता कुछ इस तरह का है। यहाँ इस ट्रैक में एक चीज़ हमें अच्छी दिखी कि ये जो इन लोगों ने यहाँ पे रेलिंग लगा रखी है सपोर्ट के लिए, तो एक तो नीचे का कोई ख़तरा नहीं है, दूसरा आप इसको पकड़ के सपोर्ट से इसके चल सकते हैं और नज़ारे नीचे के बहुत खूबसूरत है। तो ये जो ट्रैक है काफ़ी खूबसूरत है और ज़्यादा लंबा भी ट्रैक नहीं है, जैसे हमें गांव वालों ने बताया था ना 2 किलोमीटर का ट्रैक है, 2 या 2.5, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत है। आपको थकान महसूस नहीं होगी, है बिल्कुल हार्ड लेकिन थकान महसूस नहीं होगी क्योंकि नज़ारे एंजॉय करते करते आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं। फाइनली 3 घंटे का ट्रैक करके हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ये है सामने यहाँ पे मंदिर, एक मंदिर नीचे पड़ा था छोटा सा, और ये है मेन मंदिर जहाँ पे अभी पूजा हो रही है। गांव वाले लोग भी यहाँ पे आ रखे हैं, मतलब यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी है।
तो हम हैं अभी बिल्कुल खेट पर्वत के शिखर पे। तो परियों के देश खेट पर्वत में आपका स्वागत है। तो ये वो मंदिर है जहाँ की ऐसी मान्यता है कि रात के समय में यहाँ पे परियां आती हैं और इस जगह को बोला जाता है परियों का लोक। अभी हम खेट पर्वत के बिल्कुल शिखर पे हैं ऊपर, और इस जगह पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे परियां आती हैं। वैसे तो कहा यह जाता है कि इस जगह पे चटकीले कपड़े पहन के आप लोग नहीं आ सकते और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोरगुल नहीं कर सकते, लेकिन अभी यहाँ पे पूजा चल रही है तो उस वजह से यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो शोरगुल हो रहा है, ये उसी का है। अभी हम लोग खेट पर्वत के शिखर पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है इस साइड में, और नीचे का जो नज़ारा है बेहद खूबसूरत है, लेकिन चारों तरफ फॉगी फॉगी है क्योंकि सुबह यहाँ पे बारिश हुई है तो इस वजह से फॉग हो गया, वरना नीचे के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। तो ये वो जगह है, यही वो खेट पर्वत है जहाँ पे परियां आती थी और इसी को परियों का देश कहा जाता है। मेरा नाम प्रेमदत्त नौटियाल है। 14 जनवरी 1983 को खेट पर्वत की खोज की गई। अभी 45 साल हो गए मुझे, बस ये लगातार इसमें काम कर रहे हैं और उसके बाद जो है लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था पहले, यहाँ पर न कोई मंदिर था, न धर्मशाला था, न जहाँ से आप आए न कोई रास्ता था। यहाँ पर जो है माता बहनें जब घास काटने के लिए आती थी तो नंगे सिर नहीं आती थी और वैसे सुखले कपड़े नहीं पहनती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है परियों का देश है। आछरी बोलते हैं गढ़वाली में, आछरियों का देश है ये। अब आप बोलेंगे परियां क्या हुई? परियां जो है लंका के राजा रावण की लड़कियां थी, मंदोदरी की लड़कियां थी। आज से 17,25,000 वर्ष पहले राम और रावण की गाथाएं हैं। राम और रावण 17,25,000 पहले। तो ऐसा हुआ, लंका के राजा रावण ने 18 साल तक जो है तुंगनाथ में तपस्या की। यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में तुंगनाथ जगह पड़ता है। तो 18 साल तपस्या की। और रावण जो है बड़ा विद्वान था, तपस्या की ऐसी तपस्या तो किसी और ने भी नहीं की। तो मंदोदरी, उनकी पत्नी रानी मंदोदरी ने बोला, हे राजा रावण, हे पतिदेव, आप जो है हर समय तपस्या में लीन रहते हैं, कभी आपने ये भी सोचा कि हमारी कोई औलाद भी नहीं है? तो राजा रावण ने बोला, मंदोदरी तो ऐसा सोचते तो भी तपस्या कर ले। तो मंदोदरी ने जो है शिव जी की तपस्या फूल पर 12 साल तक जो है देवी देवताओं को फूल चढ़ा करके अपनी तपस्या शुरू की। 12 साल बाद जो है उनको साक्षात शिव के दर्शन हुए, प्रकट हुए। उन्होंने बोले, मंदोदरी, तेरी 9 कन्याएं होंगी और एक पुत्र होगा, लेकिन जिस दिन से इन पुत्रियों का जन्म पृथ्वी में होगा उस दिन से लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। मंदोदरी ने सोचा, ये बाबरी, और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। मंदोदरी ने बोला, ये तो मेरे पति रावण सुनेंगे, लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। तो मंदोदरी ने 9 महीने बाद जो है जो पुत्री हुई, उनकी 9 कन्याएं उन्होंने पहाड़ पर पटक दिया। अब पहाड़ पर पटक दिया तो अब जब पटक दिया तो मर गई, वो ख़त्म ही हो गई। अब जब पहाड़ पर पटक गए तो उनको खाने पीने, भाई ऐसा होता है, आप लोग हम लोग जब इस समय यहाँ पर जीवित हैं तो हम भी सोचते हैं यार हम भी मर जाएं तो हमारी कहीं दुर्दशा न हो उस ज़माने में। तो ऐसी वो परियां जो बेचारी जो है, जो बच्चे जो है पहाड़ पर पट गए, न तो उनको खाना न पीना न कुछ। तो वो जो है, जो लोग आते थे घास लकड़ी के लिए या सूख ऐसे कपड़े पहन के, उस पर वो छल कर देती थी, उस पर चल जाती थी। और उसको ये तो वैसे हो जाना, उसने बीमार हो जाना या कुछ ऐसे हो जाना, तो उस पर जो है ऐसा रिवाज है कि उस पर सिर पर उठा करके, हैं आपके यहाँ भी हैं, सिर पर उठा करके धूप बत्ती यूँ चावल उड़ा करके यूँ फेंक देते हैं ताकि उसका जो है भूत प्रेत लगा है उस पर। तो ऐसे यहाँ पर लोग करते थे। तो उस जो निकल गया जो प्रसाद वगैरह जो फेंक दिया, उसी को परियां खाती थी, आछरियाँ खाती थी। वह ऐसे ही उनका चलता रहा वर्षों तक, लाखों वर्ष तक। तो अचानक मुझे स्वप्न में आ गया कि खेट पर्वत की माँ ने, खेट पर्वत की दुर्गा ने जो है, आछरियों ने जो है यहाँ पर आया। मेरा घर बहुत दूर पड़ता था, रास्ते उस समय गाड़ी गुड़िया कुछ नहीं थी, सब पैदल, यहाँ पैदल चलना 2-4 घंटा 5-7 घंटा एक दिन पूरा लगना पैदल। यहाँ पर आए तो यहाँ मैंने माँ से प्रार्थना की, कुछ नहीं था यहाँ पर, इस भूमि से प्रार्थना की कि बस यहाँ पर जो है 12 मंदिर बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले ढोल वगैरह और शंख वगैरह बजाने की पहले वो थी, यहाँ नहीं बजते थे? यहाँ नहीं, इनका दोस्त जो यहाँ से जो दूर दूर के गांव भी है ना वो दिखाई देते हैं, वहाँ भी नहीं बजते थे ढोल, इसके डर से।
यही नहीं, वहाँ भी गांव दूर दूर से जहाँ यहाँ से दिखाई देता है। तो यहाँ खैट की परियां आखिरी जो है उनको हरण कर देती थी। जितु बगड़वाल हुए एक बड़े छलैया पुरुष थे और नाचने गाने वाले थे, उनका इन परियों ने हरण कर दिया। अच्छा, हाँ, ये सत्य बात है। सत्य बात है, शास्त्र में लिखा है, सत्य बात है। हम चले तो आए यहाँ एक जगह देखने, पर लौटते हैं एक एहसास लेकर कि ये धरती सिर्फ पत्थरों की नहीं, ये उन सपनों की है जिन्हें हमने कभी बचपन में देखा था। शायद परियां अब ना दिखें, लेकिन उनकी मौजूदगी यहाँ के सन्नाटों में अब भी गूंजती है। खैट हमें सिखा जाता है कि जो चीज़ें हमारी आंखों से ओझल हैं वो ज़रूरी नहीं कि ख़त्म हो गई हों, कुछ रहस्य बस महसूस किए जाते हैं। और खैट पर्वत एक ऐसा ही रहस्य है।